नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेतलता सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग मॉडर्न महिला कॉलेज खरसावां। आज मैं ये स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा सेमेस्टर 3 कोर 5 में छायावाद एवं प्रगति काव्य के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता तोड़ती पत्थर का व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। निराला की कविता है, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। निराला इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि एक मजदूरिन अपनी व्यवस्था का वर्णन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैंने उसे इलाहाबाद की सड़क के किनारे पत्थर तोड़ते हुए देखा। वह जिस पेड़ के नीचे बैठी पत्थर तोड़ रही थी, वह वृक्ष भी छायादार नहीं था। वह युवती श्यामली थी, पर उसका यौवन भरा पूरा है। उसकी आंखों में कामना की रश्मियां नहीं है, पर वह तो आंखें नीचे करके अपने मन को काम में लगाए हुए है, यानी तन और मन से वह अपने कर्म में तल्लीन है। उसके हाथों में बड़ा सा हथौड़ा है, जिससे वह पत्थर पर बार बार प्रहार कर रही है। उसके ठीक सामने तरिमालिकाओं में ढकी हुई अट्टालिका है। कवि ने यह सामाजिक विषमता का यथार्थ चित्रण किया है। आगे कह रहे हैं, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। इन पंक्तियों में निराला ने परिवेश का चित्रण किया है। उन्होंने कहा है कि धूप चढ़ रही थी, गर्मी के दिन थे, वह भी दिन मानो अपना तमतमाता चेहरा प्रकट कर रहा था। उस समय झुलसा देने वाली लू उठ रही थी, धरती रुई की तरह जल रही थी, गर्द गुब्बार तो चिनगी की तरह छा रहे थे। उस दोपहर में वह युवती पत्थर तोड़ रही थी। निराला उसे देख रहे थे। ठीक उसी समय उसने भी निराला को एक बार देखा और पुनः अपनी छिन्न नज़र सामने की अट्टालिका पर डाल दी, जो तरुमालिका से सजी हुई थी। यहाँ निराला ने सामाजिक विषमता को दर्शाने का प्रयास किया है। हमारे समाज की यह विषमता है, जहाँ एक ओर गरीब मजदूरिन विवश है, वहीं दूसरी ओर तरुमालिका से सजा महल खड़ा है। आगे लिखते हैं, देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्नतार, देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। आगे कहते हैं, निराला को वो इस तरह देख रही थी मानो वे उसका कोई नहीं हो। पुनः ऐसा लगा मानो मार खाकर वह रो भी नहीं पाई हो। उन्होंने कहा है, बात भी सही है। सामने महल और लू लपट के बीच पत्थर तोड़ती युवती जिस तरह समाज को बदल देने का दम भरने वाला कवि, ऐसे में बेचारी युवती क्या करे। उसके भीतर से जो आवाज आई, उसे सहृदय कवि निराला भी नहीं सुन सकते। इसलिए निराला उसकी विवशता की वीणा पर की झनकार सुनी। फिर कहते हैं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। वह फिर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने आगे कहा कि वह युवती कांप गई, उसके माथे पर का पसीना बूंदों में बदलकर ढलक गया। इसके बाद वह अपने कर्म में लीन होते हुए मानो कहा कि वह तो पत्थर तोड़ रही है। यहाँ पत्थर तोड़ने से तात्पर्य है वह विपत्तियों का पत्थर, जिसे बार बार वह तोड़ने का प्रयास कर रही है।
सामान्यतः लोग पत्थर को ढेले तोड़ने जैसा अर्थ लगाते हैं। इन पंक्तियों में संवेदना का जो दबाव बना हुआ है वह जो मार खारोही नहीं, बहुत ही व्यंजनापूर्ण और मर्म स्पर्शी पंक्ति है। इसमें उस श्रमिक महिला का मर्मस्पर्शी चित्रण उपस्थित किया गया है। धन्यवाद।